दोस्तों मैं शाहरुख शेख, आप देख रहे हैं न्यूज़ बावर्ची। दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती ने मोदी जी के सामने कहा, मैं पानी का सांप नहीं कोबरा हूँ। राजनीति का किस कदर स्तर गिर चुका है, प्रधानमंत्री के सामने शब्दों का चयन देखिए। दोस्तों चमगादड़ जब उल्टा लटक जाता है तो उसे लगता है कि उसने दुनिया पर पलट दी, मगर हकीकत कुछ और होती है। मिथुन जी को लगता है कि इनकी फिल्मों की तरह राजनीति में कैसे भी स्टंट कर दिया जाए, सब चलता है। एग्जाम्पल के तौर पर मिथुन चक्रवर्ती ने टीएमसी का साथ छोड़कर 2016 में राजनीति से दूर हो गए थे, मगर सत्ता का सुख भोगने के लिए बीजेपी का दामन थाम लिया और बन गए बीजेपी के किंग कोबरा। देखिए रवि शर्मा की ये रिपोर्ट। ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कहा है कि मैं कोबरा हूं, पानी वाला सांप नहीं हूं, प्योर कोबरा हूं। विकास करते करते राजनीति का इतना विकास हो गया है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में राजनीतिक मंच पर मिथुन चक्रवर्ती खुद को कोबरा बताने में गर्व महसूस कर रहे हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि बीजेपी में आने के बाद सब पवित्र हो जाते हैं। यहां तो मिथुन चक्रवर्ती टीएमसी से बीजेपी में आने पर खुद को कोबरा कह रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने कई सारी अच्छी फिल्में की हैं, अच्छे अभिनेता भी रहे हैं और डांस करने की अदा पर मेरे अलावा न जाने कितने फिदा रहे हैं। मिथुन अपनी अच्छी फिल्मों से अपने लिए संवाद नहीं चुनते हैं, उन फिल्मों से चुनते हैं जिसे आमतौर पर बी ग्रेड या सी ग्रेड कहा जाता है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होने पर मिथुन कौन सा संवाद चुनते हैं, उसके बजाय यह देखा जाना चाहिए कि उस संवाद से आज के चुनावी माहौल में कैसा संदर्भ बनता है। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি। जब मिथुन कहते हैं कि मैं पानी वाला सांप नहीं हूं, प्योर कोबरा हूं, यहां काटा और वहां आपकी छवि टंग गई, यह केवल ताली बजवाने का संवाद नहीं है, बल्कि यह संवाद टकराता है मिथुन की नई पार्टी के विरोध में खड़ी ममता बनर्जी से। बंगाल के भद्रलोक की भाषा शैली इस चुनाव में कहां तक गिर रही है, उसे व्हाट्सएप ग्रुप में रिश्तेदार नोट करने लगे हैं। मारबो एखाने, लाश पड़बे श्मशाने। इस मंच पर मिथुन एक और फिल्मी संवाद दोहराते हैं कि मारबो ए खाने, लाश पोरबे शोशान। मतलब यहां मारूंगा तो लाश शमशान में मिलेगी। कोबरा, लाश, शमशान और मरने वाला फोटो बनकर टंग जाएगा। क्या ममता बनर्जी के विरोध के लिए मिथुन के पास यही सब रूपक है, संवाद है? क्या मिथुन को पता नहीं कि समाज में लोग किसी की मौत पर उसकी तस्वीर बेहद आदर से लगाते हैं? तस्वीर ही किसी की आखिरी स्मृति होती है। एक समय था जब लोग प्रधानमंत्री के सामने ऐसी भाषा बोलने से बचा करते थे, लेकिन अब आप बोल सकते हैं कि किसी को मारकर लाश में बदल दूंगा और उसकी लाश शमशान में मिलेगी। बीजेपी को ही इसका प्रतिकार करना चाहिए, नहीं तो लोग बीजेपी में आने के बाद कहने लगेंगे कि मिथुन तो कोबरा ही हैं, हम तो करैत हैं, गेहुअन है, धानुक है। कोबरा को किंग कोबरा कहा जाता है। 10 से 15 फीट लंबा होता है। वो अपने शरीर का 2/3 हिस्सा सीधा खड़ा कर लेता है, एक तरह से अपनी पूंछ पर खड़ा हो सकता है। इंसानों से बचता है, कतराता है। कोबरा का नाम सुनते ही या किसी दूसरे सांप को देखते ही इंसान मारने के लिए टूट पड़ता है कि कहीं ये कोबरा ना हो। इस कारण भी कोबरा का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। जंगलों की कटाई तो कारण है ही। कोबरा जहरीले और विषैले सांपों को भी खा जाता है, गिरगिट से लेकर चूहे खाता है। दुनिया में अकेला सांप है जो घोंसला बनाता है और उसमें अंडे देता है, और जब तक सांप अंडे से बाहर नहीं आ जाता उस अंडे पर पहरा देता है। सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 2000 से 2019 के बीच 12 लाख लोग सांपों के काटने से मरे हैं। हर साल करीब 58,000 लोग सांपों के काटने से मर जाते हैं। ऐसे कोबरा से मिथुन अपनी तुलना करते हैं, जिसका अस्तित्व इन दिनों खतरे में है और जिसका गुण। तो दोस्तों देखा आपने बीजेपी के किंग कोबरा को, मतलब मिथुन चक्रवर्ती जी को। दोस्तों आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो करें।